क्या हाल है बच्चा? क्या पढ़ना है? हम लोग ये सीरीज स्टार्ट किए हैं साइंस का, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। इसकी 2 वीडियो पहले बन चुकी हैं, और अगर आप नहीं देखे हो तो उसको पहले जा करके देखिए। बेस वहीं से शुरू है। आज इस पर हम कुछ एडिशनल बातें करेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पर सब्सटेंस को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। सॉलिड, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे बचा लोग हम अपने सब्सटेंस को 5 कैटेगरी में डिवाइड किए थे, जिसमें आपका सॉलिड था, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड को आप जानते हैं हिंदी में ठोस बोलते हैं, लिक्विड को द्रव बोलते हैं, और गैस को गैस बोलते हैं। प्लाज्मा होता है हिंदी में भी। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम वर्ड होता है। सॉलिड के बारे में हमने देखा था कि इसकी क्या होती है, और शेप और साइज फिक्स होते हैं, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ऐसा कोई भी मैटर, ऐसा कोई भी सब्सटेंस दुनिया का जिसका शेप साइज फिक्स हो, वॉल्यूम फिक्स हो, उसे क्या बोलते हैं बेटा? हम सॉलिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में टेबल है, चेयर है, कुर्सी है, मेज है, स्टोन है, ब्रिक्स, ईंटें हैं, ये सब के सब बेटा क्या है? सॉलिड है। लिक्विड क्या होता है? जिसका शेप और साइज फिक्स ना हो बट वॉल्यूम फिक्स होता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? लिक्विड बोलते हैं। जैसे दूध, मिल्क है, आपका वाटर है, जूस है, ये सब क्या है बेटा? लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। गैस क्या होता है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सारी गैस आपके घर में जो यूज होता है भोजन पकाने के लिए, एलपीजी गैस। इसमें क्या होता है? ना तो बेटा शेप साइज इसका फिक्स होता है, ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो दुनिया के ऐसे मैटर्स, ऐसे सब्सटेंस जिनका ना तो शेप साइज फिक्स हो, ना ही वॉल्यूम फिक्स हो, उन्हें क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। और क्या होता है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा ये होता है बेटा, अगर किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल का आयनाइजेशन कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए बेटा? आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाए। उस पार्टिकल के अंदर अगर बहुत सारी एनर्जी आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल है, सपोज मान लीजिए एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में मान लीजिए 100 बच्चे बैठे हुए हैं, 100 स्टूडेंट है। अचानक से सपोज मान लीजिए आग लग जाती है। क्या लग जाती है बेटा? आग। अब आग लग गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले स्टूडेंट एक साथ बैठे हुए हैं तो वो किस स्टेट में बैठे हुए हैं? सॉलिड में है कहीं ना कहीं। अब आग लगते ही बच्चे थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे, तो अब किस स्टेट में हो गए? वो लिक्विड हो गए। अब मान लीजिए आग और थोड़ा दूर करके जलने लगे तो बच्चे बहुत दूर जाएंगे, कोई वहाँ चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा। तब इसकी आप किस स्टेट में हो गया? तो अब वो बच्चे हो गए गैस के स्टेट में। लेकिन अगर मसाल लेके किसी एक बच्चे के पीछे दौड़ जाया जाए और दौड़ के उसको पकड़ के जला दिया जाए, तो जलाने का मतलब क्या है? वो एक पार्टिकल है, एक स्टूडेंट एक पार्टिकल है। अब उस पार्टिकल को हम क्या दे रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। तो जब एनर्जी देंगे तो एनर्जी देना किसी पार्टिकल को कहलाता है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन कंडीशन को ही किसी भी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आपका सन। सूर्य जो है वो क्या नाम है? प्लाज्मा से बना हुआ है। इसके बाद आता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने क्या किया? गैस के 2 छोटे छोटे पार्टिकल्स को लिए और पार्टिकल्स को उन्होंने क्या किया? कूल किया, ठंडा किया। और जब उन्होंने गैस के पार्टिकल को ठंडा किया तो आपको पता है जब गैस को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो वो बन जाता है आपका लिक्विड। जैसे आपके घर में आप देखे होंगे कि जब चाय वगैरह बनती है तो उसमें से क्या निकलता है? वेपरेट होता है, वाष्प। वाटर जो होता है वेपरेट होता है, वाष्प बन जाता है। लेकिन अगर उसके ऊपर से आप कोई ढक्कन रख दो तो ढक्कन जब रख देते हो तो अब गैस उसका बाहर निकलने नहीं पाया। लेकिन आप गैस का फ्लेम बंद कर दो, उसके बाद आप ढक्कन को उठा के देखेंगे तो उस प्लेट के ऊपर जो है पानी लग जाता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो गैस था, अब वो गैस क्या हो गया? ठंडा हो गया। जब ठंडा होता है तो कोई चीज़ लिक्विड में चेंज जाता है, और लिक्विड से कोई चीज़ को अगर ठंडा किया जाता है तो बन जाता है आपका सॉलिड। जैसे मान लीजिए आपका पानी है, पानी को आप फ्रीज कर दीजिए, आपके घर में फ्रीज होगा,
फ्रीज अगर कर देते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, वो सॉलिड हो जाता है। अब सॉलिड को सत्येंद्रनाथ बोस ने क्या किया, एज पॉसिबल उन्होंने ठंडा किया। तो -278 डिग्री सेल्सियस तक इन्होंने उस गैस के 2 पार्टिकल्स को आपस में ठंडा किया। और जब इन्होंने कूल किया तो पाया कि दुनिया में जितने भी सब्सटेंस अभी तक एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, उससे ये जो सब्सटेंस उनको मिला वो एकदम अलग था। ये था क्या कि मान लीजिए अगर कोई एक बर्तन लेते हैं, सपोज गिलास ले लेते हैं, पिछली बार हमने एग्जाम्पल गिलास लिया था, तो अगर हम ग्लास ले लेते हैं तो ग्लास में अगर उस मान लीजिए कोई सॉलिड है, तो सॉलिड को जब आप रखेंगे तो वो क्या होगा, या तो इसकी बॉटम से जाकर सट जाएगा, अगर बॉटम से नहीं सटेगा तो दीवार में तो पक्का सटा रहेगा, ठीक है, बॉटम में तो गारंटी जाके सट जाएगा। अब मान लीजिए कोई लिक्विड है, तो लिक्विड को जब आप इसमें डालेंगे तो लिक्विड बॉटम में तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ क्या होता है, गिलास की दीवारें होंगी उसमें भी जाकर के सट जाता है। और क्या नाम है आपका, गैस जो होता है, गैस ग्लास में एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा, क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत ही लाइट वेट के होते हैं तो वो उड़ जाते हैं। बात करते हैं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा इसमें कहाँ आप रखोगे, रखना चाहो तो रख सकते हो, पर रखना संभव नहीं है, उससे अच्छा ना ही रखो। लेकिन जो सत्येंद्रनाथ बोस थे हमारे, इन्होंने जो अपना पार्टिकल था जब उसको ग्लास में रख करके देखा तो होना तो ये चाहिए, अगर सॉलिड होता तो फर्श पे जाकर के बैठ जाता, लिक्विड होता तो दीवारों में जाकर टकरा जाता, गैस होता तो बाहर निकल जाता। लेकिन जो उनका सब्सटेंस था, ना ही वो नीचे बॉटम में जाकर सट के बैठ रहा था और ना ही वो ग्लास की दीवारों में सट रहा था, और इवन उसको बाहर निकल जाना चाहिए, अगर गैस होता तो बाहर निकल जाता, बाहर भी निकल रहा था, ना दीवारों में सट रहा था। इसका कंडीशन ये था कि जो गैस जो पार्टिकल थे वो बीचों बीच ग्लास के रहते थे, ना वो फर्श में सटते थे, ना ऊपर जाते थे, ना फर्श में सॉरी ना वो गैस ग्लास की दीवारों में सटते थे। तो उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि यार ऐसा कोई सब्सटेंस तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उन्होंने क्या क्या सोचा कि हम दुनिया को बताएंगे कि हमने एक नया सब्सटेंस रिसर्च किया है, तो वो पब्लिश करना चाहते थे। ये पुरानी बात कहानी है, हम आपको बताया पिछले वीडियो में। तो वो पब्लिश करना चाहते थे तो उनको पब्लिश नहीं करने दिया गया, क्योंकि इंडिया उस टाइम क्या नाम है उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था और चीज़ें आसान नहीं थी, तो वो और सिचुएशन भी कहीं ना कहीं उनको अलाउ नहीं किया, तो वो पब्लिश नहीं कर पाए। तो उन्होंने अपने रिसर्च को एक लेटर में क्या नाम लिख करके और पोस्ट किया किसको, आइंस्टीन को। आइंस्टीन ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, अचंभित पड़ गया कि अरे गरीबों के देश में, भारत जैसे देश में जहाँ अंग्रेजों का शासन है, जहाँ उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और क्या नाम है उनके साथ एक गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, उस देश में एक ऐसा इंसान एग्जिस्ट कर सकता है जो ऐसा रिसर्च कर दे। बड़ा आश्चर्य हुआ वो। लेकिन जब वो उन्होंने जो अपनी लेटर लिखा था, लेटर के प्रोसेस से उन्होंने ये इस कंडीशन को फॉलो करके देखा तो उन्होंने पाया कि हाँ सच में एक नया सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है जो दुनिया में अभी तक नहीं है। तो चूंकि क्या नाम है रिसर्च किसने किया था, बोस ने, तो बोस के नाम पे इसका नाम पड़ जाता है बोस। और पब्लिश करवाने वाले जो साइंटिस्ट उनका नाम था आइंस्टीन, तो बोस आइंस्टीन इसका नाम पड़ जाता है। और जो ये सब्सटेंस नया मिला है दुनिया को, वो कंडेंसेट करके मिला है। कैसे मिला है, ठंडा करके, कूल करके मिला है, तो इसका नाम हो जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पुरानी बातें थी। आज हम थोड़ा सा इसके बारे में नई बातें करेंगे। अब मान लीजिए बेटा कोई एक हमारे पास सब्सटेंस है जिसका नाम है, मान लीजिए हम ले लेते हैं स्टोन ले लेते हैं या ब्रिक्स ले लेते हैं, ईंट ले लेते हैं। मान लीजिए आपका ईंट है, इसको आप ब्रेक करो, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ो, तो छोटे छोटे पार्ट में ये ऐसे टूट जाएगा। इसको अगर हम और तोड़ना चाहें तो और ये टूट जाएगा। इसकी हर एक पार्टिकल एकदम छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो जाएगा। एज ए पॉसिबल इसको अगर और तोड़ा जाए तो ये एकदम छोटे 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 पार्टिकल में क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एवरी सब्सटेंस, दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। कैसे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं? स्मॉलेस्ट, या स्मॉलेस्ट के जगह एक वर्ड आप यूज कर सकते हो, टिनी। छोटे छोटे एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के कौन बना होता है? आपका सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। अच्छा, तो सॉलिड कैसे हो गया कि जिसका शेप और साइज फिक्स हो गया, और लिक्विड में क्या होता है कि उसका शेप साइज फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस में तो दोनों फिक्स नहीं होता है। ऐसे कैसे हो गया? तो बताते हैं बेटा कैसे हो गया। होता ये है
कि ये जो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन पार्टिकल के बीच में एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है। और इस फोर्स की वजह से कोई भी पार्टिकल एक दूसरे के पास पास में सटे होते हैं। तो दो पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतराणविक बल। अंतराणविक बल। तो ये दो जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल के बीच में फोर्स लगने की वजह से किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास पास हो जाते हैं। और जब किसी सब्सटेंस के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं तो जितना पास होते हैं, पास से मतलब क्या होता है? घना होना। और घने से क्या आता है बेटा? घनत्व। घने से क्या आता है? घनत्व। और घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। तो जिस किसी सब्सटेंस के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होगा, क्या होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ज्यादा, अधिक होना। तो जिस किसी सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा लगेगा, उसकी डेंसिटी भी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। डेंसिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा, और क्या होता है सर? और ये होता है बेटा कि दो पार्टिकल के बीच में, किसी भी सब्सटेंस के दो पार्टिकल के बीच में एक स्पेस होता है, जगह पाई जाती है। उस जगह को बोलते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरा आणविक स्थान। इतनी बातें क्लियर है? दो पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। वो फोर्स कैसा होता है बेटा? अट्रैक्शन फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब होता है दोनों चीजें आपस में पास में आती हो जहां पर, उसको बोलते हैं अट्रैक्शन। और जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो उसके लगने वाले, उनके बीच लगने वाले मॉलिक्यूलर फोर्स भी ज्यादा होंगे। और जिसका मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, उनके पार्टिकल बहुत पास पास हो जाते हैं, एकदम घने घने जाते हैं। पास पास का मतलब घना होना। और घने से क्या आता है बेटा? घनत्व। जितने पास होंगे उसका किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल, उतना ही उसका घनत्व ज्यादा होगा। और घनत्व को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। ये डेंसिटी तब आता है जब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स आपका मैक्सिमम होता है। दो पार्टिकल के बीच में एक स्पेस भी पाया जाता है, इस स्पेस को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। तो सर इस स्पेस का क्या फायदा है? इस स्पेस का फायदा ये है बेटा, जैसे मान लो सपोज आपके पास एक ग्लास है, ठीक है? इस ग्लास में आपने पानी भर दिया। क्या भर दिया बेटा? पानी। और मान लीजिए अगर आपका मन किया कि नहीं यार आज पानी ऐसे नहीं पिएंगे और इसमें हम शुगर डालेंगे, चीनी डालेंगे, तो आप इसमें क्या किए? एक चम्मच आपने शुगर डाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, आप देखे होंगे कि शुगर क्या होता है? इसमें मेल्ट हो जाता है। और मेल्ट होने के बाद भी ये जो पानी का वॉल्यूम है वो बढ़ता नहीं है। पानी का वॉल्यूम अगर यहीं तक है, पानी आपका ग्लास यहीं तक भरा हुआ है, तो जब आप इसमें चीनी या नमक या कोई भी चीज डाल देते हो तो इसका हाइट जो होता है वो सेम रहता है। इसके अंदर जो लिक्विड होता है, पानी होता है, उसका हाइट क्या रहता है? सेम रहता है। क्यों सेम रहता है सर? हाइट तो बदल जाना चाहिए। किसी भी, मान लीजिए पानी है, पानी हमने एक पत्थर डाल दिया, एक स्टोन डाल दिया, तो पानी का वॉल्यूम आप देखिए क्या होता है? बढ़ जाता है, ऊपर भाग जाता है पानी। लेकिन सर चीनी डालने पे क्यों नहीं भागा? चीनी डालने बेटा इसलिए नहीं भागा क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस पाए जाते हैं। और स्पेस में ये जो चीनी के, शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाकर के उसमें एडजस्ट कर जाते हैं। और एडजस्ट करने की वजह से इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा, इसका साइज ग्लास का जो पानी का लेवल था वो नहीं बढ़ा। लेकिन अगर आप बड़े साइज का कोई स्टोन डालते हो या बड़े साइज का कोई भी चीज डालते हो तो इसका साइज क्या होता है? इसका लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच स्पेस जो होता है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अगर और अधिक होता है तो आप उसमें कोई भी चीज डाल देते हैं, एडजस्ट कर जाता है। लेकिन कम होने की वजह से जब साइज से बड़ा कोई चीज डाला जाता है तो वो लेवल बढ़ा देता है। लेकिन अगर स्मॉल पार्टिकल का कोई साइज में कोई सब्सटेंस आप इसमें डालते हैं तो इसका साइज सेम रहता है। इससे ये प्रूफ होता है कि किसी भी सब्सटेंस के दो पार्टिकल के बीच में स्पेस पाया जाता है, उसी स्पेस में एक नया सब्सटेंस जाकर के एग्जिस्ट कर सकता है। अच्छा ठीक है, अब एक बात बताइए,
क्या सॉलिड के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा? यस, लगेगा। सॉलिड में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, IMF, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा। तो जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। यस, इसके अंदर डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और क्या होगा सर? और ये होगा बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा होने के साथ साथ इसमें क्या मिलेगा? इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस मिलेगा। तो क्या सर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स भी मैक्सिमम होगा? नहीं बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस जो है आपका मैक्सिमम नहीं होगा। वो लिक्विड में ज्यादा होता है, गैस में और ज्यादा हो जाता है, पर सॉलिड में भी होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। फिर किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यू मूव करते हैं। कंटिन्यू क्या करते हैं? मूव करते हैं। पार्टिकल क्या करते हैं बेटा? मूव करते हैं। तो क्या सर सॉलिड के पार्टिकल मूव करते हैं? हाँ बेटा, सॉलिड के भी पार्टिकल मूव करते हैं, लेकिन उनके पार्टिकल के बीच फोर्स इतना ज्यादा लगता है कि वो सिर्फ वाइब्रेट करके रह जाते हैं, दूर तक नहीं जा पाते हैं। लेकिन आप पानी देखे होंगे, पानी को अगर आप फर्श पे गिराओ तो वो एक जगह नहीं रुकता है। पानी क्या होता है, आप देखे होंगे कि आप घर में पूरा पानी फैल जाता है। क्यों फैलता है बेटा? क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स हैं, ये पानी के पार्टिकल्स क्या होते हैं? कंटिन्यू मूव करते हैं। कंटिन्यू क्या करते हैं? मूव करते हैं। एक पार्टिकल के ऊपर दूसरे पार्टिकल चढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, और मूव करने की वजह से पानी यहाँ आपने गिराया और पानी थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि घर में पूरी तरह से पानी फैल गया है। इसका रीजन ये होता है कि इनके जो पार्टिकल होते हैं अगर वो मूव नहीं करते तो पानी आप जहाँ गिराया वहीं पर रह जाते हैं। सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में भी मूव करते हैं, लेकिन उनके बीच इतना फोर्स लगा होता है, इतना ज्यादा उनकी डेंसिटी होती है कि सिर्फ वो वाइब्रेट करके रह जाते हैं, बहुत दूर तक नहीं जा पाते। फिर ठीक है सर, ये मूव भी करते हैं, इनके बीच इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस भी होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स भी लगता है, इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। और क्या होता है? और ये होता है बेटा जो आप पहले से पढ़ के क्या, इनका शेप, साइज एंड वॉल्यूम, ये दोनों क्या होते हैं बेटा? फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स होता है। इनके लिए इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होगा, डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? इसका कम होगा। मूव ये करेंगे, कम करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। स्पेस इनका शेप और साइज दोनों क्या होगा? फिक्स होगा, एंड वॉल्यूम भी क्या होगा? फिक्स होगा। अब बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड में सर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, कम होगा? बेटा एज कंपेयर सॉलिड, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर मीडियम। क्या लिख सकते हैं बेटा? मीडियम। तो डेंसिटी भी बेटा मीडियम होगा। जिसके बीच फोर्स ज्यादा लगेगा उसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसका फोर्स कम उसका डेंसिटी भी कम। इसको हम लिख रहे हैं मीडियम। इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस एज कंपेयर सॉलिड के क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। फिर बात करते हैं शेप, साइज एंड वॉल्यूम की। तो इसका शेप, साइज ये नॉट फिक्स होता है, लेकिन वॉल्यूम इसका क्या होता है बेटा? फिक्स होता है। क्लियर बात? अब बात करते हैं हम गैस की। गैस में क्या होता है? क्या सर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा? नहीं बेटा, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगता है पर बहुत ही क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? वीक। और वीक होने की वजह से इनके पार्टिकल क्या होते हैं? उड़ने लगते हैं। अच्छा, तो डेंसिटी क्या होगा सर? तो डेंसिटी भी क्या होगा? एकदम लो होगा, मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि जिसमें मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा लगता है उसका डेंसिटी ज्यादा, तो जिसका मॉलिक्यूलर फोर्स कम उसका डेंसिटी भी क्या होगा बेटा? कम होगा। अब बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस की। अब आप सोच से बताइए, इसका इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा या ज्यादा होगा? बेटा बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। तो बहुत दूर दूर होने का मतलब देख रहे हो आप, गैप देख रहे हो, इनके बीच गैप ज्यादा है।
दिखाई दे रहा है आपको? तो इसमें आप क्या बोलेंगे, इसका इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। सेम बैंड साइज नॉट फिक्स। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ये बेटा क्या होता है, नॉट फिक्स होता है। क्या होता है? नॉट फिक्स होता है। ठीक है बाप। अब प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडीशन का क्या हाल है बेटा, कि इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डाटा हमारे पास नहीं है और ना ही अभी क्या नाम है बुकों में भी उपलब्ध है कि इसके बारे में बहुत ही बताया जाए। बस आप इतना जानें कि प्लाज्मा क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का आयनाइजेशन प्रोसेस होता है। अगर किसी सब्सटेंस के पार्टिकल का आयनाइजेशन कर दिया जाए, आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी भर दिया जाए, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जब भर जाती है तो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। एक आपका एग्जाम्पल है सन, और दूसरा आप मान लीजिए कोई लोहा है, मान लीजिए लोहा है या एल्युमिनियम है या कॉपर है, उसको जब आप मेल्ट करते हैं तो देखेंगे एकदम पूरी तरह से गल जाता है, और गलने के साथ वो जैसे पानी की तरह हो जाता है, और उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, अगर किसी के ऊपर गिरा दिया जाए तो उसको पूरी तरह से खाल भी क्या हो जाता है, उतर जाता है। तो अगर लोहे को मेल्ट किया जाए और पानी के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड के फॉर्म में, तो लिक्विड के फॉर्म में होना उस लोहे का क्या कहलाता है, प्लाज्मा स्टेट कहलाता है, क्योंकि वो उससे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी हो गई है कि एनर्जी से आता है आयनाइजेशन, और आयनाइजेशन क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। तो आई होप आपको ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट आपको समझ में आ गया होगा। और एक छोटी सी बात जो मैंने इससे पहले लिखा था नोट में, आप उसको लिख देंगे क्या, स्पेस, पॉइंट नंबर 1, स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ substance is known as intramolecular space, and force between two particles of substance is known as इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ये दो बहुत ही जरूरी पॉइंट है बेटा। और तीसरी पॉइंट ये होती है कि किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल होते हैं क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी में एज पॉसिबल लगभग सारी चीज़ें आप कवर कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसके बारे में और आगे बात करेंगे, जिसमें आता है आपका केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस में हम देखेंगे क्या नाम है आपके एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। फिर एलिमेंट को हम डिवाइड करेंगे सॉलिड में, लिक्विड मेटल में, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड में। फिर हम आगे चलेंगे इम्प्योर सब्सटेंस में, तो इम्प्योर सब्सटेंस को हम बोलते हैं क्या, मिक्सर। और मिक्सर को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, होमोजेनियस मिक्सर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सर। तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सी यू बेटा, टाटा बाय बाय।